वेलकम टू दी कैमोक्सीजन पंकज। आज अपने बात करेंगे ठोस अवस्था के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुछ रासायनिक पदार्थों में अणुचुंबकत्व गुण होता है, इसका क्या कारण है? तो हम जानते हैं जिन पदार्थों के अवयवी कणों जैसे परमाणु या अणु या आयन में कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, वो अणुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एवं पी प्रकार के अर्धचालक बनाने हेतु सिलिकॉन में कौन कौन सी तत्व मिलाते हैं? तो हमें पता है जो सिलिकॉन होता है वो चतुसंयोजक होता है, और जब सिलिकॉन में फास्फोरस मिलाते हैं, और फास्फोरस होता है पंचसंयोजक, और चतुसंयोजक में पंचसंयोजक की अशुद्धि मिलाने पर पी का एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है जो विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है, और इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। और इस प्रकार सिलिकॉन में फास्फोरस मिलाने पर एन प्रकार के अर्धचालक प्रदर्शित करता है। और सिलिकॉन जो चतुसंयोजी होता है, जब इसमें बोरॉन मिलाते हैं, और बोरॉन हमें पता है त्रिसंयोजी होता है, 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, जिससे इलेक्ट्रॉन न्यून छिद्र बन जाता है और वो पी प्रकार के अर्धचालक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, LiCl लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल का रंग गुलाबी होता है। तो ठोस अवस्था में कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए रंग वाले, तो उसमें तो सीधा सा आंसर अपने को एफ केंद्र के कारण ही होता है। और अपने इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? LiCl का गुलाबी रंग इनमें धातु अधिक्य दोष उत्पन्न के कारण होता है, और इस दोष में कुछ ऋण आयन क्रिस्टल जालक छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और इनका स्थान इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति वाले केंद्र को एफ केंद्र या रंग केंद्र कहते हैं। इनकी संख्या बढ़ने पर रंग गहरा होता जाता है। LiCl को Li वाष्प में गर्म करने पर यह रंग स्पष्ट दिखा जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठोस के समदेशिक एवं विषमदेशिक प्रकृति में कोई एक अंतर दीजिए। तो अपने कुछ 2 अंतर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए समदेशिक प्रकृति अक्रिस्टलीय ठोस प्रदर्शित करते हैं, जबकि विषमदेशिक प्रकृति क्रिस्टलीय दोष प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम अपनी इसके अंतर को लिखते हैं। समदेशिक प्रकृति, पहला अंतर तो यह आ जाएगा, यह प्रकृति अक्रिस्टलीय ठोसों द्वारा प्रकट की जाती है, जबकि विषमदेशिक प्रकृति में आ जाएगा, यह प्रकृति क्रिस्टलीय ठोसों के द्वारा प्रकट की जाती है। दूसरा अंतर और करते हैं, इसमें विभिन्न भौतिक गुणों का मान सभी दिशाओं से मापने पर एक समान आता है, क्योंकि कणों का विन्यास अनियमित होता है, जैसे रबड़ एवं प्लास्टिक। और विषमदेशिकता में देखें तो इसमें कुछ भौतिक गुणों जैसे प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक आदि के मान एक ही क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं से मापने पर भिन्न भिन्न आते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न दिशाओं में कणों की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, जैसे NaCl और क्वार्टज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंध की प्रकृति के आधार पर निम्न ठोसों को वर्गीकृत कीजिए। ठोस CH4, ठोस I2, NaCl, हीरा, Ag, KNO3, Si, सिलिकॉन और कॉपर। तो हमें इसमें यह बताना है ये बंध की प्रकृति के आधार पर कौन सा ठोस है। तो आप अपने इसका आंसर देते हैं। ठोस CH4 तथा ठोस I2 वो होता है अध्रुवीय आणविक ठोस। NaCl, KNO3 वो होता है आयनिक ठोस। हीरा और Si ये होता है सहसंयोजक ठोस। AgCu ये होता है धात्विक ठोस। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाइड्रोजन बंधित ठोसों के 2 उदाहरण दीजिए। तो हमें पता है वो ठोस जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो इसके 2 उदाहरण हैं, एक तो H2O बर्फ, सॉलिड है ये, ठोस अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, KBr का घनत्व
2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक है। एक कोशिका के कोर की लंबाई 654 pm है। दिखाइए कि केबीआर फलक केंद्रित घनीय संरचना है। तो सबसे पहले तो अपने को घनत्व पता होना चाहिए। घनत्व क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। घनत्व होता है D बराबर Z इंटू कैपिटल M A की क्यूब इंटू एवोगेड्रो नंबर। सबसे पहले अपने को ज्ञात करना है भी ये फलक केंद्रित घनीय संरचना है या नहीं है, तो ये अपने को प्रूफ करना है। तो इसके लिए अपने को एक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो Z होता है वो एक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है। M होता है वो होता है मोलर द्रव्यमान। A यहाँ पे क्या है? कोर की लंबाई। और यहाँ पे Na है एवोगेड्रो नंबर और D है घनत्व। तो अब अपने को Z ज्ञात करना है तो Z को इधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा अपने D इंटू एवोगेड्रो नंबर इंटू में A की क्यूब इंटू में कैपिटल M अपॉन में कैपिटल M। अब इनकी वैल्यू रख देंगे सारी। तो वैल्यू देखिए किसकी क्या है। यहाँ पे जो D है वो है 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक और A जो कोर की लंबाई है वो है 654 pm, जिसको अपने सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 6.54 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और फिर अपने मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो अपने को पता है KBr के लिए करना है अपने को, तो K का जो एटॉमिक मास होता है वो 39 और Br का जो एटॉमिक मास होता है वो 80। तो दोनों को जोड़ देंगे, अपने KBr का मोलर द्रव्यमान आ जाएगा अपने पास, तो वो आ जाएगा 119 ग्राम मोल इनवर्स। फिर ये वैल्यू सारी रख देंगे अपने 2.75 और ये एवोगेड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 और फिर यहाँ पे अपनों ने कोर की लंबाई और फिर यहाँ पे आ जाएगा ये मोलर द्रव्यमान। फिर अपने इसका आंसर देखेंगे, अपना आंसर आ जाएगा 3.9 के आसपास और जो किसके इक्वल होता है 4 के। और अपने को पता है फलक केंद्रित घनीय संरचना में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं चूंकि कणों की संख्या 4 है जो कि फलक केंद्रित घनीय संरचना में होते हैं, अतः केबीआर की संरचना कौन सी हो जाएगी? फलक केंद्रित घनीय। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यौगिक में तत्व A घन के कोनों पर, तत्व B घन के केंद्र पर तथा C घन के किनारों के मध्य बिंदु पर उपस्थित है। यौगिक का संभावित सूत्र क्या है? तो सबसे पहले A के लिए अपने ज्ञात करते हैं A घन के कोनों पर है, तो तत्व A के परमाणुओं की संख्या, तो अपने को पता है प्रति कोना परमाणु होता है 1/8। तो कितना आ जाएगी? A के परमाणुओं की संख्या 1 घन के कोनों पर है। अब B अपने को पता है अंतर केंद्र एक परमाणु होता है और C के परमाणुओं की संख्या किनारों के मध्य बिंदु पर 1/4 होता है। तो यहाँ पे किनारों के मध्य बिंदु, प्रत्येक किनारों के बारे में बात करें तो टोटल 12 और किनारों के मध्य बिंदु 1/4, तो अपने पास आंसर आ जाएगा इसका 3। तो इस प्रकार A अपना कितना आया? A अपने पास 1 और B अपने पास 1 और C कितना आया? 3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? संभावित सूत्र ABC3, 3 है यहाँ पे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी इमारतों की खिड़कियों के बीच खिड़कियों के कांच दूधिया दिखाई देते हैं, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरानी इमारतों में खिड़कियों के कांच वर्षों तक दिन में धूप के कारण गर्म होते हैं और रात्रि में ठंडे। इस प्रकार गर्म ठंडे होने के कारण कांच में कुछ क्रिस्टलन हो जाता है और वे दूधिया दिखाई देने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक दोषों की प्रकृति के आधार पर फ्रैंकल दोष व शॉटकी दोष की तुलना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष। सबसे पहले बात करते हैं फ्रैंकल दोष में 1 नंबर अंतर छोटे धनायनों और बड़े ऋणायनों के बने यौगिकों में पाए जाते हैं और शॉटकी दोष में लगभग समान आकार के धनायनों और ऋणायनों से बने यौगिकों में पाए जाते हैं। 2 नंबर निम्न समन्वयी संख्या वाले क्रिस्टल में पाए जाते हैं फ्रैंकल दोष, जबकि शॉटकी दोष उच्च समन्वयी संख्याओं के यौगिकों में पाए जाते हैं।
और जो फ्रेंकल दोष होता है वो अंतराकाशी दोष होता है, जबकि शोटकी दोष रिक्तिका दोष। और जो फ्रेंकल दोष होता है उसमें पदार्थ का घनत्व परिवर्तित नहीं होता, जबकि शोटकी दोष में पदार्थ का घनत्व घट जाता है। और फ्रेंकल दोष के उदाहरण है AgCl, AgI, ZnS, जबकि शोटकी दोष के हैं NaCl, KCl, KBr और CSCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंकल त्रुटि के कारण क्रिस्टलीय ठोसों की विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमें पता है विद्युत चालकता पर बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ZnO गर्म करने पर पीला क्यों हो जाता है? गर्म करने पर ZnO ऑक्सीजन निकालता है तथा रिक्त स्थान इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण करते हैं तथा उसका पूरक रंग अर्थात पीला रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं, कारण दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसमें द्रवों के समान समदेशिकता तथा बहने का गुण पाया जाता है। इसका प्रमाण पुरानी खिड़कियों में लगे कांच है, जिनमें नीचे के भाग की मोटाई कुछ अधिक पाई जाती है। यही कारण है कि कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंकल त्रुटि AgCl क्रिस्टल की घनत्व को परिवर्तित क्यों नहीं करती? तो हम जानते हैं फ्रेंकल त्रुटि में धनायन Ag+ अपने निर्धारित स्थान को छोड़कर अंतराकाशी में समा जाता है और क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलता, इसलिए AgCl के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र हेतु अक्षीय कोणों के मान लिखिए। तो हमें पता है षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र हेतु अक्षीय कोण में अल्फा और बीटा होता है 90 डिग्री, जबकि गामा होता है 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेनियम में आर्सेनिक मिलाने पर किस प्रकार का अर्धचालक प्रदर्शित करते हैं? तो हमें पता है जब भी जर्मेनियम में आर्सेनिक मिलाते हैं तो वो N प्रकार का अर्धचालक बनाते हैं। और क्वेश्चन के बारे में अपने नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे।